हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो प्रीवियस वीडियो में आई हैव अटेम्प्टेड द AYGR पेपर, तो उसमें 8 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट कर रहा था। तो 8 क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, बहुत सारा ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो ये 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वी विल डिस्कस टुडे। तो मॉक टेस्ट मैंने दे दिया। अब एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो एनालिसिस करूंगा जो क्वेश्चन नहीं बना वो क्यों नहीं बना। और एक पार्ट आप इंक्लूड कर सकते थे एनालिसिस में कि कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन था। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने अपना अप्रोच लिखा, डेट्स वेरी गुड। तो आई थिंक जो मैंने सॉल्व किया उसका कोई अल्टरनेटिव मेथड किसी ने नहीं दिया। बट बहुत सारे क्वेश्चन जो आई हैव नॉट सॉल्व्ड, तो उसका बहुत लोगों ने सॉल्यूशन दिया और मैंने खुद से फिर से पूरा सॉल्व किया। तो बहुत टाइम लगा एक्चुअली में, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन नेट पे अवेलेबल नहीं था। तो एकदम बेसिक से थिंकिंग किया और सॉल्व हो गया लगभग, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन आई थिंक। फिर भी उसका कॉन्सेप्ट तो हो ही जा रहा है। तो क्या आपको समझना, हर क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना एग्जाम में, ठीक है। कुछ कुछ इस डिजाइन लाइक सॉल्यूशन हो सकता है उतना बड़ा ना हो, बट वो आइडिया क्लिक करना इज वेरी टफ कि ऑन द स्पॉट वही आइडिया क्लिक कर रहा है। अनलेस यू हैव डन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज वेरी डिफिकल्ट। पता नहीं आपके फीड में, यूट्यूब फीड में एक वीडियो रिकमेंड हुआ है कि नहीं। एक जेई एडवांस का फिजिक्स का बहुत फेमस सवाल नहीं है, रोटेशन का, जो 2016 में शायद आया था। तो वो किसी फॉरेन के बंदे ने 4 घंटा में अटेम्प्ट किया। अब बोलोगे सर 4 घंटा तो मिलता नहीं है पूरा पेपर में। तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो एकदम स्क्रैच से थिंकिंग कर रहा है। तो अनलेस यू हैव ऑलरेडी सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन तो इतना टाइम लगेगा और बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने लायक थे। तो इसमें तो अभी आगे देखेंगे सॉल्यूशन, तो बहुत सारा एडवांस लेवल तक भी पहुंच गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो एंड ये वीडियो मिला के पूरा आपका मॉर्निंग पेपर का सॉल्यूशन हो गया है। सबका लगभग आंसर की मैच कर रहा है। इवनिंग शिफ्ट का मैं आज ही अपलोड करने वाला था, बट इसी में बहुत टाइम लग गया। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको इवनिंग का भी इसी टाइप का वीडियो मिल जाएगा। एंड आई वांट कि हाँ, इस टाइप का लाइव सॉल्यूशन वाला वीडियो बनाओ। धीरे धीरे मेरा भी लेवल बनेगा जैसे जैसे मैं और करूंगा। तो अभी AYGR से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कभी FIITJEE तक पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे, द मोस्ट टफेस्ट पेपर। तो यू कैन कमेंट कि आप इस टाइप का और वीडियो देखना चाहते हैं। तो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट। तो ये था पहला क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ था, वैसे ऑलमोस्ट हो गया था। तो इसमें हम लोग ने सही सोचा था। इसमें क्वेश्चन में था कि हम लोग को निकालना है, ये हेड का दिया हुआ था 2/3 और 1/3 करके आ गया था टेल का ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 6, एक हेड आने का, अंटिल अ टेल अपीयर्स। तो मोर देन 6 टॉस के बाद ही टेल आना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो या तो 7वीं बार में आ जाए 6 के बाद मोर देन 6, तो या तो 7वीं बार में आ जाए, या तो 8वीं बार में आ जाए, या तो 9वीं, ऐसे करके इन्फिनिटी। एक टाइप क्वेश्चन है, तो सही सोचा था हमने। हम क्या गलती किया मैंने, यहाँ पे आंसर आया हमारा, ये हटा दीजिए क्योंकि इसको 1 लेना है, ये प्रोबेबिलिटीज का 1 है, जो स्टार्टिंग में 1 ही लिए थे। तो ये आ रहा था आपका 8/27 विच इज आंसर। बट उस समय कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं किया। तो आई थॉट, क्योंकि नन ऑफ दिस बहुत रेयर है, जनरली आप देखेंगे नन ऑफ दिस आंसर में नहीं होता है। तो बट इस केस में नन ऑफ दिस आंसर था, ठीक है। तो सही बना रहे थे आप, पिछला वीडियो से एक बार और चेक कर सकते हैं। इसका एक और हो सकता है, आप बेस थ्योरम से या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी सोच सकते हैं। बस आई वॉज हैविंग ट्रबल कि ये नीचे में क्या ले, उसको मैथ्स में नहीं लिख पा रहे थे। तो अगर आप ऐसे कुछ मेथड सोच सकते हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ये मेथड 2 हो सकता है आई थिंक, ठीक है। ऐसा कुछ प्रीवियस ईयर में आया भी था बट एग्जैक्ट नहीं था ऐसा। आई थिंक इसका 8/27 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया लेकिन डिडंट टिक, ठीक है, जो कि चलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 57, इसमें हम लोग है ना, ये नॉर्मल वगैरह सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं सोचना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट एडवांस लेवल तक भी जा सकता है। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं। तो एक सर्कल, ये तो प्रॉपर सर्कल है ही। अच्छा, उस समय क्या गलत सोच लिए थे, बहुत ही सिली था वैसे। इसमें पढ़ी लेट द इलिप्स, इलिप्स दिया हुआ है, कंटेन द सर्कल। तो ये सर्कल तो पता है, सेंटर है 1,0 और रेडियस 1 है, तो यहाँ तक बन जाएगा 1 1 1, ऐसा अच्छा सा सर्कल बनेगा। ये 0,0 लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा है लेट द इलिप्स कंटेन द सर्कल एंड हैज लीस्ट एरिया। हमको लगा कि सर्कल का लीस्ट एरिया, नहीं, सर्कल का लीस्ट एरिया नहीं करना है,
सर्कल का तो एरिया पता ही है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई ही है। तो सर्कल का लीस्ट एरिया नहीं करना है आपको, कंटेन द सर्कल, ठीक है, ये आगे भी जा सकता है। तो दो जगह टच करना चाहिए। तो इसमें एरिया ऑफ इलिप्स को लीस्ट करना है, तो एरिया ऑफ इलिप्स आपको पता है ये क्या होता है, पाई टाइम्स ए बी। इसको लीस्ट करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको कितना वेरिएबल दिख रहा है, दो वेरिएबल। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा ना तभी आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्योंकि दो वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन हम लोग थोड़ी ना पढ़ते हैं। वेट 1 सेकेंड, हाँ। तो इसको लेट पुट असाइड, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन है, तो इसके लिए जगह चाहिए होगा। अब आपको एक चीज नोटिस करना है, सिमेट्री, ठीक है, कि सर्कल और इलिप्स को सॉल्व करके ये दोनों पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर अल्फा बीटा है तो एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। किसी ने कमेंट में लिखा था कि ये 2a के बराबर हो जाएगा, नहीं, सर्कल यहाँ पे नहीं होगा, मतलब डायमीटर 2 है वो a के बराबर हो जाएगा, वैसा नहीं है a 2 के बराबर, ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। सर्कल यहाँ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होना चाहिए। सर्कल तो पता ही है सेंटर 1,0 में ही होगा, और ये इलिप्स भी ऐसे ही बनेगा। मेन क्वेश्चन है सर ये अल्फा बीटा पॉइंट है मान लेते हैं, तो ये कैसा होगा, ये हम लोग अल्फा बीटा जैसा लिख सकते हैं, सोचिए। तो ये जस्ट इसके नीचे ही तो है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है इसका, और वाई कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन यूज, सॉल्व करेंगे सर्कल और इलिप्स को, फिर जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, या एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, क्वाड्रेटिक इन एक्स वाई में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, उसका इक्वल रूट हो जाएगा। तो यही अप्रोच मैंने किया, क्वाड्रेटिक बनाना है तो वाई स्क्वायर को यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इलिप्स का इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू कैन सी अ क्वाड्रेटिक बन गया। इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस 1 कट जाएगा इसमें अगर ओपन करेंगे तो बस माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा एंड प्लस 2x। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर भेज दे रहे हैं, तो यू कैन सी अ क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 2a स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, सिमेट्री ढूंढना। किसी ने वैसे मेंशन किया था वर्ड सिमेट्री, समवन हैज मेंशन्ड इन द कमेंट्स, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि देखिए लर्निंग साथ में होता है। मैंने जो बनाया कुछ कुछ नहीं बना, तो अब आपको सोचना है कि हाँ हम क्या एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, क्योंकि यही थॉट जैसा जैसा क्लिक करने लगेगा वैसे ही आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होने लगेगा। एंड न्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आता है, असली एग्जाम में क्या आपको लग रहा है जो करवाया गया, जो मॉक टेस्ट में अगर PYQ आ जाता है तो रट के आप टिक मार देते हैं, वैसा थोड़ी ना आएगा। सारा क्वेश्चन न्यू होगा, आपको सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, विच विल टेक योर टाइम, ठीक है। तो रूट्स इक्वल है, तो रूट्स इक्वल आप दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कंडीशन होता है, रूट्स इक्वल का क्या कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0। एक्चुअल जब मैं सॉल्व कर रहा था तो मैं ऐसे कर दिया था कि अल्फा अल्फा है तो 2 अल्फा बी बाई ए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे माइनस बी बाई होगा, तो यहाँ से अल्फा निकाल के पुट किया। तो ये लेंदी मेथड है ना, तो आपको दिमाग में रखना है, एफिशिएंट मेथड हमेशा चूज करना है। तो डी 0 होना चाहिए, ये एक अच्छा सा कंडीशन है। डी मतलब बी स्क्वायर, तो 4a की पावर 4 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, ये 0 होना चाहिए। तो हम एम क्या कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ से एक वेरिएबल मतलब a को सब्स्टिट्यूट कर दे b में या b को सब्स्टिट्यूट कर दे a में, तो देखते हैं कौन सा आसानी से मिलेगा। 4 कट जा रहा है और a स्क्वायर भी कट जा रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके बाद यू कैन डू अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन। अगर आप नेट पे देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें क्या किया, ये दोनों को e के टर्म्स में लिख दिया था,
इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में, फिर डिफ्रेंशिएट किया था। वैसे भी कर सकते, लेकिन आई हैव सॉल्व्ड बाय माई सेल्फ, तो उसमें बस बी के टर्म्स में मैंने लिख दिया या ए के टर्म्स में लिख दिया था। या फिर देखते इसमें से क्या सॉल्व करना आसान होगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन मैंने किया था, इसको यहाँ थोड़ा सा लिख रहा है, ए स्क्वायर, इसको इधर ले जा रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा अच्छा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ये लिख दे रहे पहले, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, अब ए स्क्वायर से डिवाइड करिए, ए स्क्वायर से डिवाइड करिए तो ये -1/b² हो जाएगा, ये हो जाएगा b² -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a एक बार दिख रहा है तो a को एक साइड ले जाना आसान है। सिंस यहाँ पे b बहुत जगह दिख रहा था तो b को नहीं लिख सकते थे, a को वी कैन सब्स्टिट्यूट। तो a² क्या आ रहा है, ये उधर चल गया, तो b² a² = 1 - 1/b²। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b² a² = b² -1। थोड़ा सा अजीब आ रहा है, ऐसा ही अजीब आता है। a² = b⁴ b² -1, आई थिंक यही आया था, ठीक है। तो a को लिख सकते हैं √b², कहीं b³ ने ना, लेट मी जस्ट चेक वंस, आई थिंक सब फाइन है, हाँ इट्स गुड। तो अब बस इसको पुट कर देते हैं, तो a क्या हो जाएगा, √, हाँ तो √ लेंगे तो b² बाहर आएगा, ठीक है, √b² -1। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक आपको पहुँचना था। एरिया को पाई ए बी होता है एलिप्स के केस में, एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखना था। उसके लिए व्हाट वी हैव डन, वी हैव सॉल्व्ड, सर्कल और एलिप्स को सॉल्व किए, एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया, एंड ये सिमेट्री ऑब्जर्व करना था। और ये एडवांस वाला क्वेश्चन है, ये मेंस में भी आ सकता है, लेकिन फिर ये छोड़ने वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि सोचना भी टफ है एंड सॉल्व करने में भी थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपने पहले किया है तब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ए बी मान लेते हैं, a' को 0 से करेंगे तो कुछ मिनिमा मैक्सिमा आएगा, तो a' कर लेते, पाई को तो हटा ही देते, उसको 0 भी करना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट, अच्छा ये b³ हो गया, ये तो b³ हो गया, तो ये b³ हो गया, इसको हटा दो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, कोसेंट रूल ही लगा रहे, लेकिन नीचे वाला चीज़ नहीं लिखते हम, क्योंकि नीचे वाला चीज़ स्क्वायर होता है, वो 0 जाके 0 ही तो बन जाएगा। तो कोसेंट रूल क्या होता है, 3b² b² -1, इसको हटा दे रहे डिवीजन वाला को। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सो योर पेशेंस इज रिक्वायर्ड। -b³ को रहने दिए, यहाँ पे भी जगह बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 b² -1, और ये चेन रूल से, हाँ ये हो जाएगा। अब सॉल्व करना है, तो 3b² b² -1, इसको उधर भेज देते हैं, तो b⁴ b² -1 आ रहा है, यहाँ से b² कट गया, तो 3b² -1 = b²। तो यहाँ से आपका b² का वैल्यू मिल जाएगा, वही मिनिमा या मैक्सिमा देगा जो भी क्वेश्चन में पूछता है। 2b² = 3, तो b² = 3/2 आएगा, ये आएगा। तो a² का यहाँ से निकाल ले, देयरफॉर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, a² यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। a² = b² 3/2 पुट करिए तो 9/4 by 3/2 -1, तो दिस आ जाएगा, ये 1/2 हो रहा है ना, 2 से 2 कट गया, 9/2 आ रहा है, हाँ तो ये था, ठीक है। आई होप यू कैन सी, ये वैल्यू मिल गया, वन का वैल्यू यू कैन सी, ये हो गया आपका a² कितना हो गया, 9/2 + 3/2, तो 9/2 + 3/2, सॉरी इट्स लैगिंग अ बिट, इतना सारा चीज लिख दिया कि लैग कर रहा है।
तो यू कैन ऐड करके क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू 6। तो ये एक बार देख लीजिए कैसे किए हैं। ऐसे अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये किए। अच्छा, आपको अगर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एडवांस भी आएगा ही, मेंस के बाद एडवांस, एक बार और मेंस देखेंगे फिर एडवांस देंगे। मेंस में भी आ सकता है, उसमें ये टफ क्वेश्चन होगा। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सिमेट्री का यूज करना। ठीक है, सिमेट्री का यूज करिए। इसमें वैसे एज सच डिफरेंशिएशन का खेला नहीं है, ये थोड़ा सा खेला आई थिंक। ठीक है, ये जो सिमेट्री रहता है तो इक्वल रूट्स आएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि इलिप्स भी सिमेट्रिक है, सर्कल भी सिमेट्रिक होता है, यहाँ पे भी पैराबोला भी सिमेट्रिक है और सर्कल भी सिमेट्रिक होगा। तो जिस पॉइंट पे वो दोनों टच करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, इफ दैट मेक्स सेंस। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो ये तो ठीक था, नहीं बना। इसमें एनालिसिस करने का कि राइट थॉट भी नहीं क्लिक किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करिए, नॉर्मल का ये होता है इलिप्स के केस में, आई हैव रिटन प्लस, पहले माइनस ही लिखा था। तो ये फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज, माइनस होता है, ऐसा होता है पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन ऑन इलिप्स। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये आ जाते हैं। अब ये बहुत अच्छा है, ये वाई दिस इज गुड। पहली बात तो थोड़ा सा यहाँ पे एरर था, ये भी सही अप्रोच किए। जनरली एक्स वाई जेड अवॉइड करते हैं इन वेक्टर्स में, बट यहाँ पे इसी से बन रहा था। मेरे हिसाब से तो यही सॉल्यूशन मुझे क्लिक किया। अगर कोई बेटर है तो यू कैन कमेंट। यहाँ पे भी किसी ने सोचा कि हाँ सही सोचा था, कमेंट में किसी ने सही सोचा कि इसको सॉल्व करना सर आसानी है। उसने वैसे हीट एंड ट्रायल किया था, हीट एंड ट्रायल करके उसका सॉल्यूशन आ गया था, बट इसको सॉल्व करना आसान है। वैसे थोड़ा सा पेशेंस का गेम था बस। यहाँ पे एक सिली मिस्टेक किए थे, 3xz माइनस 2xz आपका प्लस xz होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, माइनस zx आएगा, तो माइनस zx आएगा। तो आई एम राइटिंग अगेन। तो पहला इक्वेशन आया x माइनस, और ये आप अपने नोट्स में रख सकते हैं ऐसे। ये थोड़ा सा यूनिक है, मतलब इस टाइप का नहीं आता जनरली। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे अगेन 4 लिख दिए थे, शायद 4 इंटू 3 लिखने चाहते थे, तो यहाँ पे 12 आएगा, 4 नहीं। और ये भी कॉन्सेप्ट सही था, ये फॉर्मूला सही है। अगर आपको एंगल, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट सही था, एंगल बाइसेक्टर का यही इक्वेशन होता है इन वेक्टर फॉर्म। मेन क्या है, ये तीनों को सॉल्व करना, एंड आई एम क्लेमिंग you can solve this 3 equation and not that hard। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहां से y का वैल्यू निकालना है। y क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी y को उधर भेज देते हैं, तो y हो जा रहा है x प्लस 2z। ठीक है, अब यहां पे पुट कर देना है, तो पुट करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, या x की जगह पुट कर दे। अच्छा, x के जगह पुट करें, y के जगह भी आप पुट कर सकते थे, y के जगह भी पुट करके देखिएगा। मुझे याद आ रहा है कि x के जगह मैंने पुट किया था तो सॉल्व हो गया था, y के जगह भी हो जाना चाहिए। x के जगह y माइनस 2z पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है ध्यान दीजिए, 2y माइनस 2z y प्लस वाई जेड माइनस z y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करिए, ओपन कर देते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 4yz, यहाँ से देखिए yz आ रहा है, यहाँ से zy, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बस बचेगा प्लस 2z स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 2 से डिवाइड करिए, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर। क्या आपको कुछ दिख रहा है, तो दिस बिकम्स y माइनस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है y इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यही बस तरीका था। अब सॉल्व करना आसान है। बाय ऑब्जर्वेशन व्हाट यू कैन सी कि z और y बराबर है, तो अगर इसको k मान ले तो पहला इक्वेशन से आप देख सकते हैं k मान लीजिए
तो -k + 2k is k, तो x का वैल्यू -k आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो यही किसी ने गेस करके कमेंट में लिखा था कि ये एक होना चाहिए इस टाइप का सॉल्यूशन, जो कि बहुत क्लेवर ऑब्जर्वेशन था। तो ऐसा ही आप सोचिए, ये सब हो गया सोचने का तरीका, थिंकिंग स्किल। सोचेंगे तो बढ़ेगा। सर k का वैल्यू क्या होगा, इसमें पुट कर दीजिए। तो 3k² इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। k² इज इक्वल टू 4 आ रहा है, +-2 आप ले सकते हैं, दोनों से सही आना चाहिए। तो लेट्स टेक +2 -2 2 2 x y z का वैल्यू होना चाहिए। अब आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेट्स फाइंड a.b निकालना है, तो a का क्या है, यही तो -2 2 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर करना था। b का y है पहले, तो y है आपका 2 -2z यानी कि -4 3x यानी कि -6। तो डॉट करिए, -4 -8 -12, यू कैन सी -24 आंसर। ठीक है, तो ये सही अप्रोच किए थे। एक्स वाई जेड में 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करना टफ हो रहा था। तो अनलेस यू हैव सॉल्व्ड मैनी 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन ऑफ दिस टाइप, ये तो बहुत रेयर होगा, ये हमको नहीं लगता है कहीं करवाया भी गया होगा। तो ये हो गया, एंड विथ सॉल्विंग ये क्लिक किया तो फिर तो हो ही गया। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा तो हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, ये हो गया था। ये ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये टाइप क्वेश्चन है, ये तो बनना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। बस छोटा सा सिली मिस्टेक किया, विच मेनी ऑफ यू हैव पॉइंटेड आउट, सो दैट्स गुड, यू आर फोकसिंग। तो यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया था। -1 होना चाहिए, क्या कर रहे हैं। -8 -q होना चाहिए। तो ये सिली मिस्टेक आप देख सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, सही हो जाएगा। तो इधर भेज देते हैं। तो 27 + 18 5 45 इज इक्वल टू q। हाँ, तो q का वैल्यू आपका 45 आ रहा है, तो p का वैल्यू 5, हाँ तो 50 आ गया था। तो बस यहाँ पे सिली मिस्टेक, तो ये तो बनना चाहिए। एंड ऑर्थो सेंटर टाइप क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ाया भी जाता है, कॉन्सेप्ट से मैंने बनाया था, थोड़ा सा सिली मिस्टेक के कारण नहीं बना। आगे बढ़ते हैं, 4 हो गए। ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन, इसमें भी वी आर इन राइट ट्रैक। इसका मैं अच्छे से बताने का ट्राई करता हूँ। इसमें शायद आंसर मैच नहीं कर रहा था, फिर भी देखते हैं। ठीक है, इसको फ्रेश से, ठीक है, 2 पेज में बनाते हैं। तो जो fx है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x रियल नंबर। तो जब भी पावर में इन्फिनिटी हो ना, तब ये डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा इसमें। ये सर क्या बोलते हैं, 1 पे वैरी करता है। अगर mod x लेस देन 1 है तब तो ये 0 चल जाएगा। अगर mod x ग्रेटर देन 1 है तब ये इन्फिनिटी जाएगा। अगर x 1 है, यहाँ पे सिंस 2n है, यहाँ पे 2 इंटू मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 या माइनस मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी आपका 1 होगा, -1 की पावर इन्फिनिटी कैंट से इवन रहेगा तो 1 होगा, और ऑड रहा तो -1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 2n दिया हुआ है। तो अगर 2n टाइप है और इवन टाइप या x² टाइप, तो mod x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो 1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो जो फंक्शन है, आपको देखते नहीं है फंक्शन ऐसे ही फॉर्म में रहता है, ऐसे ऐसे फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे फंक्शन कैसे दी है, लिमिट फॉर्म में, मतलब लिमिट इसमें छुपा हुआ। ये जो एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी है, तो इस टाइप का फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिमिट्स। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तब देखने में अच्छा रहेगा। तो fx को लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉर ऑल है, तो मतलब यहाँ पे तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो पहला लेते हैं mod x लेस देन 1। लेस देन 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0 की ओर जाएगा, क्योंकि 0.01 की पावर इन्फिनिटी 0 ही होगा। ये भी 0 की ओर जाएगा। तो इफ बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन यू कैन सी कि बस ये होना चाहिए, नीचे में सब गायब हो गया। mod x इक्वल टू 1 हो जाए तब तो बहुत आसान है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑड पावर है तो -1। ठीक है,
2n माइनस वन इज ऑड एंड 2n यहाँ पे जो बोल रहे थे डिपेंड्स ऑन ऑड एंड इवन, तो -1 हो जाएगा। क्योंकि 2 इंटू एनी नंबर -1 इज ऑड नंबर होता है, ठीक है, चाहे वो n इन्फिनिटी ही क्यों ना हो। तो -1 यहाँ पे a प्लस b हो जाएगा, नीचे में 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे mod x इज इक्वल टू 1, नहीं यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे कुछ और आएगा, -1 पे कुछ और आएगा, सॉरी माय बैड। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 2 केस बनाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 1 पे लेते हैं, 1 पे आ रहा है 1 + a + b बाई 2, -1 पे आ रहा है, इफ यू कैन सी -1 + a + b, उसका तो इवन हो जाएगा, हाँ ये आ रहा है, आई थिंक दिस इज, हाँ ये सही है। अब ये mod x ग्रेटर देन 1, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में x की पावर 2n से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, x की पावर 2n से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/x की पावर बस x बचेगा, प्लस a की पावर बहुत बड़ा टर्म बचेगा, प्लस b की पावर, x की पावर कुछ बचाएगा, x की पावर कुछ बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस x की पावर 2n। तो ये सारा क्या होगा, 0 की ओर जाएगा, क्योंकि नीचे में बहुत बड़ा, नीचे वाला टर्म टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये 1/x बचेगा, तो 1 आ जाएगा, हाँ 1/x बचेगा, हाँ ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो इस प्रकार का फंक्शन नहीं दिया था। अब तो ये हो गया एडवांस लेवल कि ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया मेंस, आई थिंक मेरे हिसाब से ये हो गया एडवांस। अब ऐसा अगर आपको दिया हो रहता तो तुरंत क्लिक करता कि हाँ a और b का तो वैल्यू निकाल सकता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब LHL और RHL बराबर होना चाहिए, तो f(1) माइनस अगर निकालेंगे 1 से जस्ट छोटा, मतलब ये वाला पुट करना पड़ेगा, तो आ रहा है a + b। f(1) का क्या आ रहा है, मतलब सब चीज बराबर होना चाहिए, यहां से भी आप देखेंगे 1 + a + b/2, और f(1 + निकाल रहे हैं, 1+ यहां से निकालना पड़ेगा, तो 1 आ रहा है। ये तीनों चीज बराबर होना चाहिए, तो यहां से क्या आ रहा है, 1 सेकेंड, a + b, हाँ नहीं ये तीनों सही है, ये तीनों सही है, शायद उस समय हम गलत सॉल्व कर देते, यहाँ पे हमको सही लग रहा है ये। तो 1 पे चेक किए, 1 के लेफ्ट में ये आ रहा है, 1 के राइट में ये आ रहा है, तीनों बराबर होना चाहिए। तो यू कैन सी a + b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ से a + b 1 होना चाहिए, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 2 उधर चल गया, 1 माइनस करेंगे तो यही आ रहा है। ये चेक किए एट x इज इक्वल टू 1, सिमिलरली चेक करते हैं एट x, तो फिर 2 वेरिएबल आ जाएगा, 2 इक्वेशन से वी कैन सॉल्व, इसी का इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो एट x इज इक्वल टू -1 चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो -1 पे फंक्शंस का वैल्यू, तो f(-1) का लेफ्ट साइड चेक कर रहे हैं, -1 का लेफ्ट साइड मतलब कहाँ आ जाएंगे, इधर, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है टफ हो जाए, इमेजिन -1 इधर है, मतलब -1 के इधर, ठीक है, -1.001, तो वो इसमें आ जाएगा, तो वो हो रहा है -1, इफ यू कैन सी, ठीक है, -1 हो रहा है। f(-1) क्या हो रहा है उसका तो निकाले हैं, -1 पे ये वैल्यू आ रहा है, -1 + a + b/2, f(1) प्लस पे -1 के राइट हैंड साइड में, -1 के राइट हैंड साइड में, मतलब ये वाला डेफिनेशन यूज करेंगे, mod x -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑड है ना, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा प्लस बी, तो यहाँ से क्या बन रहा है, -a + b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन बन रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यहाँ से और इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b इज इक्वल टू 1, हाँ नहीं सही है, सही है। तो a - b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि a को 0 ऐड कर देंगे, तो a को क्या होना पड़ेगा, अच्छा उस समय गड़बड़ आ गया था, a + b 1, a - b भी 1, तो a 1 और b 0, a 1 होना चाहिए एंड b 0 होना चाहिए, ये आ रहा है, उस समय उल्टा आ गया था, ठीक है।
तो ये आना चाहिए। आई होप नो मिस्टेक इज देयर। सॉल्व करते फाइनली। तो ये प्रोसेस था, इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, -1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि इस टाइप का फंक्शन एनी x टू द पावर इन्फिनिटी का फंक्शन 1 और -1 पे चेंज करता है और बाकी सब जगह तो सेम ही वैल्यू देगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, a और b का वैल्यू मिल गया। अब अलग से न्यू क्वेश्चन बन गया, ये अपने आप में 1 क्वेश्चन है। तो ये तो एक क्वेश्चन था ही। अब अपने आप में दूसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट हम लोग को मिल गया। a क्या मिला, -1,3, a इज -1,3, b इज 1, -1। ठीक है, ये अपना पॉइंट हो रहा है। अब gx है, क्यूबिक है, तो हमने ये सही सोचा था, g डैश ऑफ -1 0 होना चाहिए, g डैश ऑफ 1 भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो g डैश ऑफ x है वो स्क्वायर होगा। तो वी कैन लेट, अगर दो रूट पता है, ये -1 एंड 1 आर रूट्स, क्योंकि 0 आ रहा है, रूट का यही डेफिनेशन होता है। तो इसको अज्यूम कर सकते हैं k x -1 x + 1। ठीक है, आगे में k देना पड़ता है। अब gx निकाल सकते, इसको बस इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा k x² -1, अच्छा आ रहा है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k x³/3 -kx, ये आ जा रहा है, प्लस c, कांस्टेंट c का मत भूलिएगा। अब क्या करना है सर, तो वैल्यू दिया है c निकालने के लिए, क्या दिया हुआ है, हाँ ये a और b ऑन gx ही तो लाई कर रहा है, ऑन gx ही लाई कर रहा है। ठीक है, उसी का मैक्सिमा और मिनिमा है। तो g ऑफ -1 आपका 3 होना चाहिए, तो -1 वैसे है क्या, -k/3 k प्लस c इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। एंड g ऑफ 1 जो कि है k/3 -k प्लस c, ये -1 होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -2k/3 प्लस 2k 2 होना चाहिए। तो यहाँ से -k/3 प्लस k इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं, 2 से तो डिवाइड कर दिया, तो 2k/3 इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 3 आ गया भाई साहब। c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो -1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, c इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देयरफॉर gx 3 कट गया, x³ -3x + 1, भाई साहब अच्छा क्वाड्रेटिक आ गया। तो देखे g ऑफ 2 सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ रहा है। देयरफॉर g ऑफ 2 क्या आ रहा है, 8 -6 + 1 विच इज यस एंड ऑफ कोर्स 3। उस समय आंसर नहीं है था, अभी आ गया, वाह। तो 3 आ जा रहा है, उस समय उल्टा वैल्यू आ गया था, और इसका शायद आपको नेट पे भी नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा खासा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये अगेन एडवांस, ये अच्छा था। इसका तो ये सब छोड़ने वाला क्वेश्चन, इसमें 2 भयानक क्वेश्चन दे दिया। इसका बेटर सॉल्यूशन है क्या आपके पास कुछ? आगे बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, सब चीज सही किए थे लगभग। इसमें एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, वैसे अगर P1 P2 इसका इस क्वाड्रेटिक का रूट्स है, तो इस क्वाड्रेटिक का रूट हम लोग को पता रहेगा 1/P1 एंड 1/P2 होना चाहिए। ये भी किसी ने कहा था कमेंट सेक्शन में, तो ये रिजल्ट वैलिड है, वेरी गुड। बट इसमें इसका उतना यूज नहीं है। एक्चुअली में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो AP है ना, इसको आप ये मत सोचिए, डिफरेंस सोचिए, कांस्टेंट आएगा। तो ये क्लिक करना चाहिए, P2 - P1, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस सेम आना चाहिए ना। यहाँ से भी आप ऐसे देख सकते थे 2D, यहाँ से भी 2D, तो इसका डिफरेंस का मॉड भी ले लेते हैं, एंड Q2 - Q1। ठीक है, अब इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। तो ये तो फॉर्मूला आता ही है, √D/a कर सकते हैं, या फिर वो x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस ये भी कर सकते हैं। तो √D/4a करते हैं। ठीक है, √D/a होता है ना, √D/a होता है। ठीक है, √D/a होता है। तो √D क्या हो रहा है इसका,
स्क्वायर कर देंगे तो डी बाई, ठीक है इसमें ये नहीं यूज करें, ये फॉर्मूला में आई एम नॉट श्योर कि क्या होता था। ये निकाल सकते हैं P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर माइनस 4P1 P2 उससे निकल जाता है। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4C बाय ए, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 4A/C, हाँ उसी का उल्टा। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC यहाँ पे आ रहा है, हाँ सही था, रूट डी बाई ए ही सही था फॉर्मूला, रूट डी बाई ए, हाँ नहीं तो रूट तो हट, हाँ रूट डी बाई ए होता है, स्क्वायर करेंगे तो डी बाई ए आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4AC/C स्क्वायर, ये कट गया तो ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अच्छा तो A/C, अच्छा प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, तो 1 कैसे डिसाइड करें? A/C यहाँ पे तो दोनों आ गया, -1 है आंसर। तो A इज इक्वल टू C नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो दोनों क्वाड्रेटिक सेम हो जाएगा, हाँ डिस्टिंक्ट टर्म्स है, हाँ तो सिंस इफ A इज इक्वल टू C देन सब तो इक्वल टर्म्स आ जाएगा, डिस्टिंक्ट नहीं आएगा। तो ये छोटा रीजन के कारण A/C इज इक्वल टू -1 सिंस A नॉट इक्वल टू 0, नॉट रिजेक्टेड, ठीक पॉसिबल तो है बट फिर डिस्टिंक्ट नहीं आ पाएगा। तो A/C इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन है एंड इसका एक बहुत मस्त विजुअल एक्सप्लेनेशन है। तो हम लोग ये सोच रहे थे, ये पूरा को सोच रहे थे ये इंटीजर कैसे है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं करना, इसका रफ सा ग्राफ बनाना आपको, रफ सा ग्राफ, फिर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोचना है कि प्लस ए करने के वजह से क्या ट्रांसफॉर्म होगा ग्राफ में, ठीक है। एंड इसका एक विजुअल सॉल्यूशन भी, उससे आपको बहुत तगड़ा समझ में आएगा। तो पहले तो एफ एक्स को ये मान लेते हैं, जो ये फंक्शन है, तो एफ एक्स मतलब ये, इसको जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जी एक्स को मान लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू, और ये जो 4 डिग्री वाला है उसको एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मेन एम है इस टाइप का क्वेश्चन में, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, आई रिमेम्बर इस टाइप का कैलकुलस में बताया जाता है एंड आई हैव सॉल्व्ड, बट वो क्लिक नहीं किया उस समय। तो ये भी अटेम्प्ट करने लायक था, ये अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं। इसको एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स का ग्राफ बनाने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली जी एक्स का एफ एक्स प्लस ए, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कोई फंक्शन में अगर ए ऐड कर दो या तो वाई एक्सिस में ये ऊपर चल जाएगा, नेगेटिव रहा तो नीचे चल जाएगा। तो एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर वहाँ से दिख जाएगा। तो एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 8x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ तक किए थे फिर फैक्टर नहीं हो रहा था तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। एक बस पता चल रहा है कि एफ एक्स का रूट है इसका, यहाँ से 2 रूट आ रहा है 0,0, यहाँ सिंस d ग्रेटर देन 0 है तो और 2 रूट आएगा, तो 4 रूट तो है, ठीक है। तो रफ सा ग्राफ कैसे बनाए उसके लिए थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा 4x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 16x, 4x कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ से ये फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 4x प्लस 1 में, हाँ ठीक है। तो यहाँ से 3 चीज आएगा 0, जो कि ऑब्वियसली रिपीटेड रूट है, मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मतलब रिपीटेड रूट है तो वो कर्व बनता है वहाँ पे, -1 4 प्लस माइनस डिक्रीजिंग, -1 पे मिनिमा, 0 पे मैक्सिमा, 4 पे मिनिमा। तो बनाते हैं रफ सा ग्राफ, यहाँ पे बन जाना चाहिए -1 0 तो पता है 0 पे 0 ही आ रहा है, ए को अभी अगेन असाइड कर दे रहा है। 4 पे क्या आ रहा है, 4 थोड़ा सा आगे होगा
तो -1 पे इसका वैल्यू निकाले, -1 पे क्या हो रहा है, तो एफ ऑफ, लेट्स राइट हियर, एफ ऑफ -1, 1 +4 -8, तो ये आपका हो रहा है -3, तो 1 पे -3 होगा, 0 पे मिनिमा, इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जाएगा, तो ऐसा कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं एक रूट ये रहा, ये रिपीटेड रूट है तो 2 बार काउंट करेंगे। अब -4 पे कितना आ रहा है, -4 पे, सॉरी थोड़ा सा इधर लेते आते हैं, ठीक है, हाँ 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे आप कैलकुलेट करिएगा, एफ ऑफ 4 बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा नेगेटिव आएगा, 4 की पावर 4 है, अच्छा नहीं ठीक है, -4 की पावर 4, ये तो कैंसिल हो गया, -8 इंटू 16, -8 इंटू 16 कितना होता है, 48 -128, मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऐसा कुछ जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो कैन यू सी 4 रूट, ये 4 रूट है, यहाँ पे आया -1 पे -3, -4 पे -128। तो अब ए की वजह से क्या होगा, या तो ग्राफ, अब ये पूरा एक, या तो ये पूरा ग्राफ ऊपर जाएगा या तो पूरा ग्राफ नीचे जाएगा। तो ऑल रूट्स आर रियल, तो अगर जैसे ही नीचे भेजेंगे तो अब इसका एक अच्छा, यहाँ पे अगर सब कनेक्टेड रहता तो विजुअलाइज करवा देते इसका, आप एक अच्छा सा ग्राफ देखिए, हाँ आई होप इट इज विजिबल। तो आप देख सकते हैं वही ग्राफ बन गया, मिनिमा क्या था, -1 पे -3 दे रहा है, और अगर आप नीचे जाएंगे, ये जियोजेब्रा का साइट है या डेस्मोस पे भी आप बना सकते हैं, -4 पे -128, तो ये बन गया। अब इसमें +a किया हुआ है, करेंटली a का वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ को देखिए नेगेटिव जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही रूट आया ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो a तो नेगेटिव ले ही नहीं सकते, वो पहले ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नेगेटिव ले रहे तो ग्राफ को नीचे भेज रहा है और सिर्फ 2 ही रूट आ रहा है। अब 0 पे तो 4 रूट है ही, तो 0 एक होगा, ठीक है, 0 इज अ सॉल्यूशन। 1 पे भी देखिए आ रहा है, क्योंकि माइनस ये जब तक ऊपर नहीं गया, ये पॉइंट जब तक एक्स एक्सिस के नीचे है तब तक 4 जगह कट करेगा, यही आपको सोचना था। तो 1 पे भी 4 जगह कट कर रहा है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमम है अभी भी -2 है, आगे भी करेगा या जब तक ये 0 ना हो जाए। यहाँ पे भी रूट आ रहा है, 4 रूट आ रहा है, तो 2 भी एक सॉल्यूशन है, 3 भी है, 3 भी होना चाहिए, नहीं 3, अब 3 भी है, 3 भी है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट 2 रूट आ रहा है, यहाँ पे एक रूट, यहाँ पे एक रूट, अब नहीं आएगा, जैसे ही 4 हो गया तब रिजेक्टेड। तो आई होप दिस विजुअलाइजेशन इज क्लियर। एंड अगर ये ग्राफ अच्छा लगा तो मतलब मैं इस टाइप का खेल खेलता हूँ, तो अगर आप इस ग्राफ को विजुअलाइज कर लेंगे ना, तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लिक करने लगेगा, ठीक है। तो अब बैक टू क्वेश्चन, हाँ तो देख सकते हैं क्या क्या आया, 0 इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि 0 पे तो कोई चेंज नहीं था, 1 2 3 किसको देख के यहाँ तक, जब तक ये एक्स एक्सिस के नीचे या टच कर रहा है तब तक 4 रहेगा, ऊपर चल गया तब ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है ना, तो ऑल रूट्स तो नहीं आ पाएगा ना, ऑल रूट्स आर रियल, मतलब 4 रूट्स होना चाहिए था, ठीक है, ये आई शुड हैव मेंशन्ड, ऑल रूट्स आर रियल मतलब 4 रूट्स आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका ऐड करेंगे तो 6 आ जा रहा है, विच इज आवर आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ये बन ही गया था, ये बन गया था, यहां तक हम लोग का सही था। तो ये स्क्यू लाइंस का ही था टाइप, ठीक है, स्क्यू लाइंस वाला ही टाइप था। तो हम लोग का आया था 9 माइनस अल्फा, इसका मॉड भी ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यही चीज आया है 7 माइनस 3 अल्फा। तो स्क्यू लाइंस वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन, 16 अल्फा -5 का स्क्वायर। अब बस इतना आलसी बन गए सर, इसको आप सॉल्व नहीं कर सके, अल्फा का वैल्यू तो मिल ही जाता ना, सॉल्व करना था, तो आलस नहीं करना है मेरी तरह, तो ये कैलकुलेट करना है आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वाड्रेटिक ही बनेगा। ये स्क्वायर गायब हो गया, ओपन करते हैं, 49 + 9 अल्फा स्क्वायर -21 इंटू 2 42 अल्फा +16 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 25 -10 अल्फा, ये होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा 10 अल्फा है, इसको ओपन कर लेते हैं, तो 81 प्लस अल्फा स्क्वायर -18 अल्फा बाय यहाँ पे कितना आ रहा है 10 अल्फा स्क्वायर, हाँ ठीक है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हो जाएगा।
ऐसे ये आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी कर दे रहे हैं। 5, ये कितना हो रहा है, 65 प्लस 25, 10, 90। ठीक है, सो फार सो गुड। अल्फा में क्या आ रहा है, अल्फा में ये 42 और ये था, बस हाँ। -52 अल्फा इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करना है, होपफुली सब सही है। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 162 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा, 3 टाइम्स 30 अल्फा स्क्वायर प्लस 270 माइनस 156 अल्फा। हाँ, सबको किधर लेते आते हैं, इधर लेते आते हैं, तो 28 अल्फा स्क्वायर हो रहा है। ये कितना हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हाँ, ये तो मन में कर सकते हैं। 120 अल्फा, 270 माइनस 162, ये बस अच्छा आ जाए। 8 तो इसको कोई सॉल्व करने में अगेन हेजिटेंट होगा ही। 1 सॉरी 0, क्या कर रहे हैं हम, 108 ना। हाँ, ये तो मन में भी कर सकते हैं। तो 108 प्लस 108, ठीक है। कुछ कॉमन दिख रहा है, 7, 4, 4, 4, 4, 4, 4 है। 4 हटा दो, 4 से डिवाइड कर दो। 7 अल्फा स्क्वायर 30 अल्फा प्लस 27। अब ऑड तो टूटेगा नहीं, तो 27 इंटू 7 को क्या कर सकते हैं, 7 को तो और नहीं कर सकते हैं। इसको 9 इंटू 3, 21 इंटू 9, वाह। तो 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 21 अल्फा प्लस 9 अल्फा प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 7 अल्फा अल्फा प्लस 3 प्लस 9 अल्फा प्लस 3, तो -3, और जो कि प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे मॉड नहीं, स्क्वायर किया ना। अच्छा, यहाँ पे 3/2 ले लिए, ठीक तो है, 3/2 ही तो होना चाहिए। इंटीग्रल वैल्यू -3 आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे -120 होना चाहिए बस। हाँ, -120 ही तो होगा, माई बैड। -3, ठीक है, तो +3 एंड 9/7, तो 3 आंसर था। यही लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इतना पेशेंस रखना था, आप देख सकते कितना पेशेंस चाहिए था, वो है मेरे अंदर नहीं था, आपके अंदर रहता। तो ये कॉन्सेप्ट सही था, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट सही था, अटेम्प्ट कर सकते थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलस का ग्राफ। एंड वो विजुअलाइजेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ये थोड़ा सा ये वाला क्लिक करना चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आई एम सेटिस्फाइड विथ माई फर्स्ट मॉक, ठीक ही गया, अच्छे क्वेश्चन ही नहीं बने। ये बहुत भयानक क्वेश्चन था, ये एडवांस लेवल है, इस टाइप का एडवांस में शायद आ चुका है, आने का भी चांस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर एडवांस। ये बन गया था सिली मिस्टेक, ऑर्थो सेंटर टाइप क्वेश्चन है, ये भयानक चीज़ था। इसको कैसे सॉल्व करें, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, ये आपके लिए एक होमवर्क है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस को टच कर रहा है, अच्छा खासा एडवांस का क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। एंड दिस वाज करेक्ट, बट नन ऑफ दिस के कारण आंसर नहीं मारे। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर टुडे। आई होप इस टाइप के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा यूट्यूब पे आई डोंट थिंक कि ऐसा और ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है। तो आई विल बी कंटिन्यूइंग मेकिंग मोर सच वीडियोस इफ़ आई गेट द प्रॉपर सपोर्ट। अगर कोई सजेशन है तो लीव इन फीडबैक। डेट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।